जय हिंद प्यारे साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल ही मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। तो दोस्त हम सब पढ़ रहे थे पार्टनरशिप यानी कि दोस्त हम सब पढ़ रहे थे साझेदारी साझेदारी। और दोस्तों साझेदारी में हमने लगभग लगभग 12 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। 12 क्वेश्चंस हो गए थे और आज हमारी पार्टनरशिप की क्लास नंबर 2 है। और ये दोस्तों हमारी पार्टनरशिप की जो क्लास है ये है हमारी फाइनल क्लास है। यानी कि मात्र 2 क्लास, कल हमारी लगभग 53 घंटे की क्लास हुई, आज भी थोड़ी बहुत वैसे ही 1 घंटे के आसपास की क्लास रहेगी और 2 घंटे में आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। और आज भी हमने लगभग 10 सवाल लिए हैं, यानी कि 22 क्वेश्चंस आपको पार्टनरशिप में हम करा रहे हैं। और दोस्तों कोशिश है कि हर एक टाइप इज इक्वल टू वन क्वेश्चन, यानी दोस्तों एक टाइप का मतलब होगा दोस्त एक क्वेश्चन। और दोस्तों उम्मीद रहेगी ऐसा हम किया है अपने इस यूट्यूब चैनल वीडियो में कि दोस्तों जो टाइप बहुत ही अच्छी टाइप है या इम्पोर्टेंट टाइप आप जिसे कह सकते हैं, उसके हमने 2 क्वेश्चंस भी ले लिए हैं दोस्त। ठीक है, यानी कि कोशिश की है कि हर एक टाइप को कवर किया जाए और एक एक क्वेश्चन आपको समझा समझा के कवर कर दिया जाए। फिर आप प्रैक्टिस कहीं से भी करिए, किसी भी बुक से करिए, आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। तो दोस्त मात्र यही 2 वीडियो आपके पार्टनरशिप के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में समर्थ होगी। आपको और कहीं पार्टनरशिप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी दोस्त। ठीक है दोस्त? चलिएगा। तो दोस्त बढ़ते हैं आज के सेशन में पहले सवाल के साथ और पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो दोस्त उससे पहले हम एक बात ध्यान दें, हमने कल कुछ ये सब चीज़ें जानी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है। तो दोस्त प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, आपको पता है। फिर अगर आपको टाइम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, कैपिटल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। फिर दोस्त जो आपके पार्टनर थे वो 2 प्रकार के हो रहे थे। एक उसमें थे आपके वर्किंग पार्टनर और दूसरे थे आपके स्लीपिंग पार्टनर। तो दोस्त पार्टनर भी आपके 2 मिले थे, एक वर्किंग जो काम कर रहे होंगे, एक होंगे स्लीपिंग जो काम नहीं कर रहे होंगे। जो वर्किंग पार्टनर होंगे वो प्रॉफिट तो लेंगे और साथ में काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी लेंगे। जो स्लीपिंग पार्टनर होंगे वो दोस्त प्रॉफिट तो लेंगे ही लेंगे और साथ में वर्क नहीं कर रहे हैं तो सैलरी भी नहीं लेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, ये बस बात को नोट करके रख लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, वही क्वेश्चन सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। ए पुट्स 375 रुपीज मोर इन अ बिजनेस देन बी, यानी ए जो है वो बी से एक व्यवसाय में 375 रुपए अधिक इन्वेस्ट किया। यानी जो ए का कैपिटल है, जो कैपिटल ऑफ ए है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो कैपिटल ऑफ ए है वो बी के कैपिटल से 375 रुपए ज्यादा है। यानी ये ए का कैपिटल बी के कैपिटल से 375 रुपए ज्यादा है। फिर कह रहा है ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, सीधी बात लिखिए, ए है बी है, भैया इनके दोनों का मंथ लिख लीजिए आप, मंथ MONT होता है, मंथ लिख रहे हैं। ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, ए 8 महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट किया, व्हाइल बी फॉर 4 मंथ्स, जबकि बी दोस्तों 4 महीने के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया है। ठीक है दोस्त, यहां तक आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ भैया जी आ गई। अच्छा, अब कह रहा है इफ द शेयर ऑफ ए, यदि जो ए का शेयर है इज 75 रुपीज मोर देन डेट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 125 रुपीज, यानी भैया कहने का मतलब है सवाल का, अगर प्रॉफिट 125 रुपए हुआ है तो उसमें से जो प्रॉफिट ए को मिला है वो बी से 75 रुपए ज्यादा मिला है, बी से 75 रुपए ज्यादा मिला हुआ है दोस्त। ठीक है, अब बताइएगा दोस्त, यानी कि दोस्त टोटल प्रॉफिट कितनी है? कहोगे भैया टोटल प्रॉफिट तो 125 रुपए है। ये दोस्त आपकी टोटल प्रॉफिट दी हुई है, टोटल प्रॉफिट जो है दोस्त दी हुई है 125 रुपए है। और कह रहा है जितना रुपया बी को मिला है ना, बी को मान लेते हैं अगर यक्स रुपए मिला है, तो ए को इस प्रॉफिट से बी से 75 रुपए ज्यादा यानी यक्स प्लस 75 रुपए मिला है। यानी भैया अगर बी को यक्स मिला है तो ए को यक्स प्लस 75 रुपए मिला है प्रॉफिट। कहोगे हाँ भैया जी, ये तो बड़ी ही जबरदस्त बात हो गई। अच्छा भैया तो यहाँ से आप भैया प्रॉफिट निकाल लो, यहाँ से आप यहाँ यक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यक्स प्लस एक्स प्लस 75 यानी ए और बी यही तो टोटल प्रॉफिट है। तो निकालो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, यक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 125। तो भैया यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 125 माइनस 75। दोस्त यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 50/2, तो आ जाएगी 25। एक्स की वैल्यू आ गई 25, यानी भैया जो बी का प्रॉफिट है वो है 25 रुपए। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भैया 25 और प्लस में 75, यानी भैया 100 रुपए।
यानी भैया अगर इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो पूछें, प्रॉफिट पूछें, तो कहोगे भैया ए की प्रॉफिट है 100 रुपए है, तो भैया बी की प्रॉफिट कितनी है 25 रुपए। तो क्या रेशियो है, कहोगे भैया 25 से कम 25 चौके, प्रॉफिट का रेशियो 4:1 है। प्रॉफिट का रेशियो 4:1 है, तो कर दो भैया। जो प्रॉफिट है वो 4:1 है, सारी वैल्यू रेशियो में है। भैया समय का अनुपात दिया है, प्रॉफिट का अनुपात दिया है, क्या आप कैपिटल का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, कहोगे निकाल लेंगे भैया जी। कैपिटल का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, कहोगे निकाल लेंगे भैया जी। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझिएगा, जो प्रॉफिट हमने इतना बड़ा निकाला है लिख करके 125 रुपए टोटल प्रॉफिट था, फिर बी की कितनी आई, ए की कितनी आई, इतना बड़ा हमने किया तो जाकर के पता लगा। शॉर्ट में कैसे करोगे यहाँ समझते हैं। भैया कुल 125 रुपए की प्रॉफिट हुई है और ए को 75 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अगर यही ज्यादा ना मिलता तो भैया प्रॉफिट कितनी होती, -75 कर दो। यानी भैया प्रॉफिट होती 50, तो दोनों को बराबर बराबर मिलते, यानी भैया दोनों को मिलते 25 और 25, लेकिन ए को तो 75 और मिला, यानी ए को 75 और जोड़ दो, यानी 100 रुपए ए को मिलता, तो बी को 25 रुपए मिलता। बोलो भाई, ये आपकी सॉल्ट हो गई, ये आपका पूरा बेसिक लगा लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप कैपिटल निकालिए, तो कैपिटल बराबर होता है प्रॉफिट अपान में टाइम, तो निकालो प्रॉफिट अपान में टाइम रेशियो, प्रॉफिट अपान में टाइम, काटोगे तो यहाँ आएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4:2, काटोगे तो 2:1 आएगा, 2:1। तो ये भैया गया कैपिटल का अनुपात है, कैपिटल का अनुपात आ गया 2:1। यानी भैया जो उन्होंने पूंजी लगाई है 2:1 में लगाई है। भैया ए ने बी से कितना ज्यादा लगाया है, कहो भैया 1 रुपया ज्यादा लगाया है, 1 यूनिट ज्यादा लगाया है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है दोस्त 375 रुपए, 375 रुपए, तो एक की वैल्यू है 375 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है भैया, तो आप कैपिटल ऑफ ए बता दो, ए की कैपिटल कितनी आई है दोस्त, 2 आई है, 2 आई है। एक की वैल्यू 375, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 2 × 375, यानी ये 750 रुपए। एक की कैपिटल लगी दोस्त 750 रुपए। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम भैया, बताइएगा जल्दी से। किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत, ऐसा ही सवाल मैंने आगे भी लिया है, हाँ सेम ऐसा ही सवाल लिया है, बताएंगे आपको हम, और आसानी से करने के लिए आपको हम सिखाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिएगा करिएगा, जल्दी से करिए, जबरदस्त प्रश्न है। करा ए इन्वेस्ट 768 मोर देन बी। भैया ए जो है ना वो बी से 768 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ए ज्यादा कर रहा है, बट लेकिन बी हैज इन्वेस्टेड हिज कैपिटल, हिज कैपिटल, हिज कैपिटल फॉर 7 मंथ। भैया बी ने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, एंड ए फॉर 4 मंथ, और ए ने 4 महीने के लिए। भैया लिख दो, यहाँ पे हमारे ए भैया हैं, यहाँ पे बी हैं, समय निकालो दोनों का समय। अगर ए करा 4 महीने तो बी है 7 महीने, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर, यदि ए का शेयर 42 रुपए ज्यादा है, किससे, बी से, किसमें, टोटल प्रॉफिट 358 में। यानी भैया अगर टोटल प्रॉफिट 358 है, तो उसमें भैया दोनों को जो प्रॉफिट मिला है उसमें ए को मिला है 42 रुपए ज्यादा। तो भैया अब निकालो ए और बी को प्रॉफिट कितना मिला है, तो भैया प्रॉफिट का अनुपात यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना मिला है। तो भैया टोटल 358 है, ए को 42 रुपए ज्यादा मिला है, अगर ये 42 ज्यादा ना होता तो दोनों को बराबर मिलता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो निकालो भैया, इससे 42 कर दो माइनस। करना ये चीज है जो हमने सिखाया, ये देखो, ये बेसिक ये सिखा दिया, देखो दिख रहा है ना, ये लेफ्ट साइड में देखिए ये, तो इसमें से आप 42 हटा दीजिए, सॉल्ट बता रहा हूँ, 8 से 2 गया 6, 1 और 3, 316। अब ये 316 बराबर बराबर बटते, ए को भी 316 मिलता और बी को भी 316 में से ही बराबर बराबर हिस्से मिलता, यानी एक के हिस्से में आता भैया, एक के हिस्से में कितना आ जाएगा दोस्त, कहोगे एक के हिस्से में तो आ जाएगा 158 रुपए, 158 ए को मिल जाता, 158 बी को मिल जाता, ठीक है। लेकिन कब, जब 316 होता, लेकिन 42 रुपए हटाया है, क्यों, क्योंकि 42 रुपए ए को मिले हैं, तो ए में 42 रुपए जोड़ दिए, ये शॉर्ट हो गया। तो सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा 158। तो ये दोनों के प्रॉफिट का अनुपात क्या आ गया भैया, 200, 200 अनुपाते 158, 2 से काटोगे 79 बार, 2 से काटोगे 100 बार, तो भैया लो प्रॉफिट का आ गया रेशियो, कितना आ गया दोस्त, 100:79। अब भैया यहाँ से कैपिटल का अनुपात निकालोगे, कहोगे हाँ, प्रॉफिट अपान में टाइम, प्रॉफिट अपान टाइम रेशियो, प्रॉफिट अपान में टाइम, तो आ जाएगा भैया, यहाँ से काट दोगे तो 25 रेशियो 69/7, ये 7 है दोस्त, ठीक है 7। अब इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया 7×5 = 35, 175:79, 175:79, यानी भैया अगर ए का कैपिटल 175 है तो बी का कैपिटल 79 है, तो ए का कैपिटल कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कोई भैया 96 रुपए ज्यादा है, 96 यूनिट ज्यादा है।
इसी 96 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 768 ज्यादा है, 768, 768। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? 8 आ गई। कितनी आ गई दोस्त? 8। करा बी द्वारा निवेश की गई राशि, बी द्वारा कितना निवेश किया? 79। तो 79 का कितना वैल्यू हो जाएगा? 79 इंटू 8, 8 9 72, 7 56 7 63, यानी 632 रुपए। 632 रुपए भैया हो जाएगी बी के द्वारा इन्वेस्ट। 632। देखो भैया, सवाल था इतना बड़ा, पीछे लगाया था इतना बड़ा, सवाल था इतना बड़ा, लगाया था इतना बड़ा पीछे। तो ये बेसिक सीख रहे थे, ये हमने करने का तरीका सीख लिया है। इससे शॉर्ट कोई नहीं बताएगा भैया, इससे शॉर्ट नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए भाई। चलिएगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे सवाल को करने में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 मिनट हमें समझाने में लगे, 3 मिनट के आसपास का समय, और उससे आधे समय में आप सवालों को कर लेंगे। हमने समझा समझा के किया, तो इतने बड़े में किया, आप तो ये शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं भैया, प्रैक्टिस। हाँ, इस पे जो कॉन्सेप्ट है मैं इस पे लास्ट में आऊंगा। इस पे मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, देखो, एक 15 नंबर ले रखा है और एक रख ले लिया 16 नंबर। इस पे मैं लास्ट में आऊंगा, उसके पहले ये सवाल देखते हैं 17 नंबर। एक सिंपल सा छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा सवाल देखते हैं दोस्त। करा, ए बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3 and 8। भैया, ए थे और बी थे, दोनों ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल इन्वेस्ट किया 3:8, यानी कि 3:8 में। करा, सी ज्वाइंट देम, सी ने उनको ज्वाइन कर लिया, यानी सी भी उसमें ज्वाइन हो गया। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, यानी भैया जो सी है ना, वो 4 महीने के बाद आएगा, 4 महीने के बाद। ठीक है, विद द अमाउंट इक्वल टू 3/4, 3/4 पैसे के बराबर आएगा जो बी ने इन्वेस्ट किया है। ये भैया बी ने अगर 8 रुपए इन्वेस्ट किया है, भैया सी कितने इन्वेस्ट करेगा? कहो भैया 8 का 3/4। सी ने बी का 3/4 इन्वेस्ट किया है, बी ने 8, तो सी उसका 3/4। तो कर दो भैया, 4 एक कम 4 दूनी, यानी सी ने किया होगा 6 यूनिट इन्वेस्ट। भैया सी ने किया है 6 यूनिट इन्वेस्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। करा, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट, उनका भैया प्रॉफिट क्या होगा एट द एंड ऑफ ईयर? सी इफ सी गॉट रुपीज 24,000, यानी भैया सी को अगर 24,000 रुपए मिलता है प्रॉफिट से, तो उनका टोटल प्रॉफिट क्या होगा साल के अंत में? टोटल प्रॉफिट क्या होगा साल के अंत में? बताओ भैया। देखो, सी 4 महीने के बाद आया, यानी कुल साल में 12 महीने होते हैं, यानी सी 8 महीने तक लगा रहा। बी तो पूरे भैया 12 महीने तक लगा था, ए भी पूरे 12 महीने तक ही लगा था। समय को गुणा कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट कितना है भैया? 12 तो यहाँ 36, 12 98, हाँ, और 6 से 48, 4 से काट दो, 4 9 36, 4 से जाएगा तो 24, 4 से जाएगा तो 12। कोई दिक्कत यहाँ तक कहोगे? नहीं भैया जी, कोई समस्या नहीं है। भैया करा, सी को भैया उसी हिस्से में से कितना मिला? कहोगे भैया 24,000। ये भी इस 12 की वैल्यू कितनी है दोस्त? कहोगे भैया इस 12 की वैल्यू है 24,000। एक की वैल्यू कहोगे भैया 2,000, एक की वैल्यू 2,000। भैया पूछा टोटल प्रॉफिट, भैया टोटल प्रॉफिट कितना है? 9, 24 और 12। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भैया? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 9 4 13 2 15, हाथ में आया 1 4 1 5 1 6 पैंसठ। हाँ हाँ हाँ, 9 4 13 2 15, 5 हाथ में आया 1, हाथ में आया 1, 2 3 1 4, 45 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हो गई दोस्त 45 यूनिट। कितनी होगी दोस्त? 45 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? 45 गुणे में 2,000, यानी भैया 90,000। कितनी हो जाएगी दोस्त? 90,000। तो ये होगी दोस्त टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। बोलो भाई, आया समझ में? तो अगला क्वेश्चन आप छाप दोगे, छाप दोगे? दे दें, दे दे भैया, लगा दो फिर। सेम वही सवाल हैं भैया। चलो, आज तो और आसान आसान सवाल आ रही हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, भैया एक बिजनेस था जिसमें ए भी था और बी भी था। उन्होंने भैया 4 और 5 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी भैया जो कैपिटल लगाया है, अगर ए ने 4 यूनिट लगाया तो बी ने लगाया 5 यूनिट, ये भैया उनका रेशियो आ गया। आफ्टर 10 मंथ्स, 10 महीने के बाद, बी लीव्स द बिजनेस, बी बिजनेस को छोड़ देता है। आफ्टर विड्राइंग हिज इन्वेस्ट, अपने पैसे को वापस लेकर के, यानी बी भैया 10 महीने तक रहा, फिर अपना पैसा ले लिया। यानी भैया जो टाइम है, बी ने लगाया है 10 महीने, ठीक है, बस 10 ही महीने उसके बाद भाग गया।
फिर इन द फर्स्ट ईयर, एक साल में, द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ 49,000, बिजनेस में भैया प्रॉफिट हुआ 49,000 का। ये भैया टोटल प्रॉफिट हुई बिजनेस की। तो भैया कह रहा बी का शेयर बता दो उस प्रॉफिट में। तो भैया अगर बी ने 10 महीने के लिए लगाया होगा तो ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया था, साल भर का। तो भैया प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो भैया, क्योंकि 12 चौका 48 और 10 पचे 50, सॉल्व कर दो। 2 से गया 24 बार में, 2 से गया 25 बार में। तो भैया प्रॉफिट का अनुपात आ गया 24:25। तो यहां से टोटल प्रॉफिट कितनी आ गई, तो ए की 24 यूनिट, बी की 25 यूनिट, तो 49 यूनिट। इसी 49 यूनिट की वैल्यू तो यही है दोस्त 49,000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 1,000, यानी भैया एक यूनिट की वैल्यू 1,000। तो भैया करा बी का शेयर बता दो, बी का। तो बी का शेयर 25 यूनिट है, एक यूनिट की 1,000, तो 25 यूनिट की 25,000। तो बी का शेयर आएगा दोस्त 25,000 रुपए। बोलो भाई, बी का शेयर आ गया दोस्त 25,000 रुपए। बोलो भाई, समझ में आई बात? इतना आसान सवाल है, कितना ही इजी सवाल है दोस्त, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे बढ़ करो, करिएगा भाई। बहुत ही इजी सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्त, जबरदस्त सवाल है। हिला देगा आपको जो पीछे मैंने छोड़ा है, 15 और 16 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इजी इजी कर लेते हैं, फिर लास्ट में आएंगे उस पर। करिएगा। करा ए, बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5 ये भैया ए है, ए है, बी है, सी है। 4:5 अनुपाते 7 में पैसे को इन्वेस्ट किया है। ठीक है। इफ सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, भैया सी स्लीपिंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर। भैया जो सी है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे, सी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। याद करो स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर है भैया। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो भैया प्रॉफिट तो लेगा लेकिन वर्क नहीं करेगा। तो वर्क नहीं करेगा तो वो सैलरी नहीं लेगा। ठीक है दोस्त, आगे पढ़ो। सो इसलिए हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उसकी प्रॉफिट का शेयर होगा ना, विल बी हाफ ऑफ व्हाट वुड ही हैव बीन इफ ही वर वर्किंग पार्टनर। यदि भैया वर्किंग पार्टनर होता तो भैया इस अनुपात में पैसे बढ़ते, यानी कैपिटल के अनुपात में। क्या देखो, समय अगर सेम रहे, समय समय बराबर रहता है, बराबर होता है, समय बराबर होता है, तो प्रॉफिट यानी कि जो लाभ है, तो प्रॉफिट यानी कि लाभ, कैपिटल यानी कि पूंजी के अनुपात में घटती है। नोट कर लो भाई। तो भैया अगर वो काम कर रहा होता तो भैया कैपिटल के अनुपात में पैसा बढ़ जाता, लेकिन अगर भैया उसने काम नहीं किया तो उसकी जो प्रॉफिट है वो आधी हो गई, आधी। यानी भैया जो प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट हो गई, इसकी प्रॉफिट हो जाएगी 7/2। और इनकी भैया वही है प्रॉफिट, इनकी वही है प्रॉफिट। ठीक है भैया, फिर क्या कह रहा है, इफ दे मेक 36,000 रुपीज प्रॉफिट, यदि उन्होंने 36,000 रुपये प्रॉफिट कमाया। भैया लिख लो, इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया, ऊपर देखो कोने में प्रॉफिट कमाया है भैया 36,000 रुपये। कितना कमाया दोस्त, 36,000 रुपये। फिर ऑफ हुई 25% री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, भैया जो 25% प्रॉफिट का था उसको उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। फिर करा हाउ मच डज बी गेट, बी को कितना मिलेगा। तो भैया इसका जो प्रॉफिट है उसका 25% री इन्वेस्ट कर दिया, 25% री इन्वेस्ट कर दिया। तो भैया जो री इन्वेस्ट कर दिया वो तो प्रॉफिट बटेगा नहीं। भैया जो प्रॉफिट बटेगा, कितना बटेगा प्रॉफिट, क्योंकि भैया 36,000 था, 25% री इन्वेस्ट कर दिया, यानी भैया 75% प्रॉफिट ही बटेगी उन लोगों में। 75% की वैल्यू 3/4, यानी भैया 36,000 का 3/4 ही बटेगा। भाई 4 9 36, 9,000, यानी कि 27,000 रुपये बटेगा, और 9,000 रुपये उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया है। तो निकालो भैया, यहाँ से प्रॉफिट का अनुपात निकालो भैया। प्रॉफिट का अनुपात निकालोगे भैया क्या आ जाएगा, इधर सब में 2 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 7। तो भैया ये होगी प्रॉफिट आपकी। ठीक है, ये होगी प्रॉफिट आपकी। बोलो भाई, अब भैया इसी से यही प्रॉफिट का रेशियो है, यानी प्रॉफिट इसी रेशियो में बटेगी। और बांटनी 36,000 नहीं है, प्रॉफिट 36,000 को कह रहा है, आपको कह रहा है कि जो 36,000 है दोस्त, इसको बांटना नहीं है। यानी दोस्तों ये जो 36,000 है इसको बांटना नहीं है, क्योंकि इसका जो 25% है ना, उसको पुनः निर्वेश कर दिया गया, उसको दोबारा निवेश कर दिया गया है, यानी इसका
75% ही बांटा जाएगा, यानी 27,000 ही बांटा जाएगा। तो भैया प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 8, 10, 17, यानी भैया वैल्यू 25। टोटल प्रॉफिट 25 है, और यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 27,000। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 एकम 1200। कितने आ गई दोस्त, 1200 रुपए। कितने आ गई दोस्त, 1200 रुपए आ गई। 1200 आ गई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 25 एकम 25, 08, 1080 आ गई। एक की वैल्यू 1080 आ गई। फिर करा बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 7 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 7080, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 7 गुणे 1080, तो आ जाएगा 0, 8 7 56, 7,560 रुपए। बी को मिलेगा 7,560 रुपए। 7,560 रुपए। तो ये करा बी को कितना मिलेगा, तो बी को मिलेगा 7,560 रुपए। बोलो भाई, बोलो भैया, समझ में आई या नहीं आई? हाँ, बोलो। अच्छा, बी को पूछा, सॉरी 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 सॉरी, हमने सी को निकाल दिया। बी को मिला है 10 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1080, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुणे 1080, कितना है भैया, 10,800। 10,800 मिलेगा बी को। वो तो हमने सी को निकाल दिया था, सॉरी, वो तो हमने सी का निकाल दिया था, हटाओ इसको। इसमें सी का नहीं पूछा था ना, सी का नहीं पूछा है, ठीक है। सी का नहीं पूछा है ना, हाँ, सी का नहीं पूछा, बी का पूछा था, तो हमने सी का निकाल दिया गलती से। बी क्या गई दोस्त, कितनी, 10,800 बी की। बोलो भाई, आगे चलो, करो। कर क्या करा है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। भैया ए बी सी ने एक रेस्टोरेंट खोला, ए ने, बी ने, सी ने एक रेस्टोरेंट खोला है। करा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 3 लाख का था। कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको। अच्छा, ए इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन, सॉरी, बी इन्वेस्टेड 50,000 मोर देन ए। यानी भैया बी ने ए से 50,000 ज्यादा इन्वेस्ट किए। यानी भैया अगर बी ने इन्वेस्ट किया है ₹100, ए ने उससे 50,000 कम इन्वेस्ट किया, यानी x माइनस 50,000। कोई दिक्कत है भैया, क्योंकि कह रहा है बी ने 50,000 ज्यादा लगाया, यानी कि भैया ए ने 50,000 कम लगाया। आगे देखो भैया, कह रहा है एंड सी इन्वेस्टेड, और सी ने इन्वेस्ट किया 25,000 लेस देन बी, बी से 25,000 कम। ये बी ने अगर x लगाए हैं, तो सी ने x माइनस 25,000 लगाया है पैसा। और कह रहा है जो टोटल पैसा है ना दोस्त, वो है 3 लाख। 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख। तो भैया टोटल पैसा यही तो है, यही तो है। सॉल्व करो, यक्स 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 3 यक्स, माइनस 50,000 माइनस 25,000, माइनस का आ जाएगा 75,000। करो भैया, 3 लाख आएगा। तो भैया 3 यक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 3 लाख और 75,000, है ना। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं आ रही ना, हाँ। तो हाँ ठीक है, भैया आ जाएगी 3,75,000, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी दोस्त, इसको 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 25, 1,25,000। यक्स की वैल्यू हो गई 1,25,000। यानी भैया अब यहां से पैसा निकल गया, बी ने अगर इन्वेस्ट किया है 1,25,000, तो ए ने उससे 50,000 कम, यानी भैया इन्वेस्ट किया भैया 75,000, ठीक है भैया। और सी ने उससे 25,000 कम, यानी भैया 1 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है दोस्त। सी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है। तो अब भैया पूछ रहा है, अब दोस्त आपसे क्या पूछ रहा है सवाल ने, अब आपसे सवाल ने क्या पूछा है मेरे भाई, अब आपसे सवाल ने पूछा है कि इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर was 14,400, भैया 14,400 प्रॉफिट थी, 14,400 प्रॉफिट है। तो भैया ए और बी सी का कैपिटल तो बता दो कितना हुआ, कहोगे भैया 75,000, सॉरी 75,000, तीन 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 जीरो हटा रहे हैं ना सबका, इसका 125 आएगा, इसमें आएगा 100 आएगा, तीन तीन जीरो हटा दिए। 25 कटो 25 तिया, 25 पंचे, 25 चौके। अब भैया कैपिटल यही है, समय बराबर है, तो याद करो दोस्त, अगर समय बराबर होता है तो जो प्रॉफिट होता है कैपिटल के अनुपात में बढ़ता है दोस्त। तो जो प्रॉफिट है वो इसी अनुपात में बटेगा। तो भैया प्रॉफिट कुल कितना हो गया, 5, 3, 8, 4, 12। और करा भैया प्रॉफिट 12 यूनिट नहीं है, प्रॉफिट तो है 14,400, भैया यानी 12 की वैल्यू है 14,400। तो भैया 1201 की वैल्यू आ गई, 1201 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा भैया सी का शेयर बता दो, सी का शेयर। भैया सी का शेयर कितना है भैया, 4। तो भैया एक की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 4800। बोलो भाई, 4 की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 4800।
किसी को यहाँ पे कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी बता दो, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी तो बता दो भैया, ठीक है? एनी दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़े दोस्त। सी की आ गई ना 48,000 लिख लो, सॉरी 4800 प्रॉफिट। 4800 या 48,000 आई है? हाँ 4800 आई है। आगे चलें, चलिएगा। सेम बैकलॉग क्वेश्चंस, रीइन्वेस्ट वाला ये क्वेश्चन फिर से मिल गया, पहले करना था। पहले इसको कर लेते हैं, छोटा सा है, इसको को खत्म ही कर लेते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 3:7। भैया ए और बी ने 3:7 में पैसा लगाया। ये कैपिटल लगाया है, 3:7 में लगाया है। बिजनेस में भैया करा 60,000 का एक साल में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि जो पैसा है, जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे पैसा री इन्वेस्ट करने के 40% के बाद। यानी भैया जो प्रॉफिट उसका 40% री इन्वेस्ट कर दिया। यानी भैया प्रॉफिट थी 60,000, 40% री इन्वेस्ट, इनकी 60% ही बची है। तो कितनी इनको मिलेगी भैया? यही मिलेगी भैया, 36,000 इनको पैसा बांटना है आपस में। भैया करा ए को कितना मिलेगा भैया? 7 3 10, 10 यानी कैपिटल के अनुपात में बटेगा। 10 की वैल्यू दोस्तों 36,000, तो एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 360, 360, 360, 360। तो भैया बी ए को कितना मिल जाएगा? तो कहोगे 360 गुणे में 3, 1,080 रुपए मिलेगा ए को। 1,080 ए को मिलेगा दोस्त, 1,080 ए को मिलेगा। अब नहीं कर पाओगे दोस्त, तब तो बेकार है, बेकार। अरे 3600 है, सॉरी 10,800 आएगा, 10,800 या 3600 है ना। अब नहीं कर पाओगे तो बेकार है भाई, अब नहीं कर पाओगे तो बेकार है। अब तो इसको खट से उत्तर लगा के दिखा दो भैया। सवाल को समझना, ध्यान से लिखते चलेंगे, देखिएगा कितनी फास्ट करेंगे ये बताइएगा। टू बिजनेसमैन, दो बिजनेसमैन हैं ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस में पैसा लगाया 5:8 में। ए और बी ने पैसा लगाया है 5:8 में पैसा लगाया है। दे डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। भैया इन्होंने कहा हम 30% री इन्वेस्ट करेंगे। कितना परसेंट दोस्त? 30% ये दो दोस्तों री इन्वेस्ट करने वाले हैं। आगे बढ़ो भैया। इफ मतलब जो वो कमाएंगे उसको बिजनेस में 30% लगा देंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देमसेल्फ। जो बचा हुआ पैसा उसको आपस में बांट लेंगे। भैया बचे हुए पैसे को इसी में बांटेंगे, कैपिटल में ही, क्योंकि टाइम तो बराबर है दोनों का। कहोगे हाँ। भैया इफ ए जो शेयर ऑफ द प्रॉफिट, भैया ए का शेयर प्रॉफिट में 8,007, सॉरी 87,500 है। भैया ए का प्रॉफिट है 87,500, 87,500। 5 की वैल्यू 87,500, एक की वैल्यू कितनी दोस्त? 5 × 5। इसको 87,500 को 5 से भाग करोगे तभी तो 5 की वैल्यू 87,500, एक की वैल्यू निकालो। 5 × 5 37, 5×7 = 75, तो ये आ गया 17,500, एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू। तो भैया अब कह रहा है, तो भैया टोटल प्रॉफिट कितना था उसमें? टोटल प्रॉफिट तो भैया, तो यहाँ से एक की वैल्यू 17,500, यहाँ 8 5 13 था प्रॉफिट। भैया 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? कहोगे भैया 17,500 गुणे में 13 कर दो भैया। 0 0 13 5 65 हाथ में अच्छा, 13 7 91, 6 97, 7 13 7 20, 0 0 13 5 6 97, 9 आया, 13 9 22 होता है, 22 हो जाएगा, ठीक है दोस्त 22। ये भैया टोटल जो प्रॉफिट है वो 22,000 सात, सॉरी 2,27,500 है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसने उनको 30% री इन्वेस्ट कर दिया था। यानी जो प्रॉफिट बटी है केवल अपने आप में 70% है, क्योंकि 30% तो री इन्वेस्ट था। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 22,75,00 बटे में 70। टोटल प्रॉफिट थे अपने आप में 100 यूनिट, तो भैया 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 22,75,00 बटे में 70 गुणे में 100। तो सॉल्व कर दो इसको दोस्त। 0 से 0 गया, 7 3 21 17, 7 दूनी 14, 35 7 5 35, ये आ गया दोस्त। काट दोगे तो 32,50,00। यानी भैया 3,25,000 उनकी टोटल प्रॉफिट थी। 3,25,000, 3,25,000। बोलो भाई, बोलो दोस्त, बोलो। देखो स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो कुछ दोस्त होंगे जिनको स्पीड तेज लग रही है, स्पीड। तो भैया स्पीड ना आप 1 में मत देखिए, आप 0.75 कर लीजिए।
ठीक है दोस्त, 0.75 में देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। कहिएगा। देखो दोस्त, यह की प्रैक्टिस भी हो रही है। और कोई क्वेश्चन बचे हैं? नहीं। 21 हो गया। अच्छा, पीछे बचे थे 15 नंबर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। और देखो, मैं 15 बढ़िया तरीके से बेसिक से चलूंगा और 16 में थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा। ठीक है, कहिएगा। लास्ट टू क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट टू क्वेश्चन कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों को हम पढ़ रहे हैं, उसको हम समझा रहे हैं। ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स। भैया ए बी सी तीन पार्टनर हैं। ए रिसीव्ड 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। भैया ए को कुल लाभ का 5/8 मिलता है। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको बी और सी बराबर बराबर बांट लेते हैं। तो भैया ये कह रहा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, लेकिन दोस्तों जो प्रॉफिट बटती है, प्रॉफिट ए को मिलता है भैया 5/8 भाग। तो भैया बी और सी दोनों मिलकर के बांटेंगे 3/8 भाग। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा। आगे करेंगे। एज इनकम। भैया ए की इनकम इज इंक्रीजिंग, बढ़ जाती है 450 रुपए। भैया ए की इनकम भैया 450 बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी? व्हेन द प्रॉफिट, जब जो प्रॉफिट है ना दोस्त, वो 4% से बढ़ के 9% हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या होगा? 4% मतलब हो गया, अगर भैया कैपिटल 100 थी, उस पे भैया 4 रुपए पहले मिलती थी प्रॉफिट। अब भैया कैपिटल अगर 100 रुपया है, तो उस पे भैया प्रॉफिट मिल रही है 9 रुपए। ये इसका मतलब है। फिर करा भैया इन बी और सी के कैपिटल बता दो कितने हैं। करिएगा दोस्त। यानी मान लेते हैं, अगर पहले 100 रुपए कैपिटल था, पहले कैपिटल 100 था, कैपिटल कितना था भैया? 100 रुपए। तो भैया जो ओल्ड प्रॉफिट थी, जो ये जो पुरानी प्रॉफिट थी, वो 4% थी, यानी भैया केवल 4 रुपया था। ठीक है, और जो नई प्रॉफिट हो गई, न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, वो हो गई मेरे दोस्त अब 9 रुपए हो गई है। यहां तक कोई समस्या हो तो देख लो एक बार। करा भैया, अगर पहले प्रॉफिट 4% थी, नहीं 100 रुपए में 4 था, अब ये 100 रुपए में 9 रुपए हो गई प्रॉफिट। तो ये मान लिया कैपिटल 100 रुपया है, और पहले प्रॉफिट 4 रुपए थी, अब प्रॉफिट होगी 9 रुपए। बोलोगे? अच्छा, ए को मिलता था 5/8। तो भैया पहले पहले भैया ओल्ड में प्रॉफिट अगर 4 रुपए थी, तो उसका 5/8 ए ले जाता था। अब भैया जब से नई सिस्टम चली गई, नई सिस्टम आ गई, 9% प्रॉफिट हो गया, तो भैया यानी कि अब 9 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहा है, उसमें 5/8 अभी भी ले रहा है, तो शेयर तो वही लेगा। तो ठीक है भैया, तो यानी भैया पहले ये लेता था 20/8 रुपए, अब लेने लगा है 45/8। ठीक है, यानी अब लेने लगा है 45/8, पहले ले रहा था 20/8। भैया अब कितना ज्यादा लेने लगा है? कहोगे भैया 45/8 अब लेने लगा है, पहले ले रहा था 20/8, यानी भैया अब तो 25/8 यूनिट ज्यादा लेने लगा है, यानी भैया इसकी सैलरी 25/8 यूनिट बढ़ गई। कह रहा है नहीं दोस्त, इसकी सैलरी बढ़ी है दोस्त 450 रुपए। कितनी रुपए बढ़ी है? 450 रुपए। तो भैया यानी कि इसी 25/8 की वैल्यू है दोस्त 450 रुपया, 450 रुपए। तो भैया एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहोगे भैया एक की वैल्यू हो जाएगी 450 गुणे 8/25। काटोगे, 25 एक कम 25, 20 और 25 थे 200, 200। ठीक है, तो ये कट गया। अब आ जाएगा 144। एक यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्त 144। कोई दिक्कत? एक यूनिट की वैल्यू आ गई दोस्त 144। यहां तक कोई समस्या हो तो बोल दो। नहीं है। अच्छा भैया, अब टोटल कैपिटल थी 100 यूनिट। कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 144। तो भैया टोटल कैपिटल थी 100 यूनिट। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? कहोगे भैया 144 गुणे में 100, यानी भैया 14,400 रुपये हो जाएगी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। तो भैया अब टोटल कैपिटल का, अगर ए 5/8 ले रहा है प्रॉफिट में, तो इसने 5 रुपए लगाए भी होंगे 8 में से, यानी भैया 8 रुपए अगर हम मान ले टोटल, तो ए ने लगाए थे 20, और 8 अगर मान ले टोटल, तो बी ने लगाए थे 3। बी ने लगाए थे 3। तो ये इसी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी बता दो। ये कहोगे 8 की वैल्यू हो जाएगी 14,400/8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त? काटिएगा, बताइएगा। हम्म,
8 एकम 8, 8 अठाई 64, 1800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्त? 1800। 1800 हो जाएगी कहोगे? हाँ भैया जी, 1800 हो जाएगी। अच्छा, तो बी और सी ने कितने लगाए थे? कहोगे 3। 3 यूनिट लगाए थे? कहोगे हाँ। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भैया 1800 गुणे में 3, यानी भैया 5400 रुपए बी और सी ने लगाए थे। 5400 रुपए। लेकिन भैया कह रहा बी और सी ने तो भैया बराबर बराबर फायदा ले रहे हैं, यानी भी दोनों को बराबर बराबर पैसा भी लगाना पड़ा होगा। यानी भैया 1 और 1 के अनुपात में दोनों पैसा लगाए होंगे, यानी भैया आधा एल बी लगाया होगा और आधा सी लगाया होगा। कुल 5400 को दो भागों में बांटोगे तो आएगा 27 रुपया। भैया अगर बी ने लगाए 2700, तो सी ने भी लगाए हैं 2700 रुपए। तो वही आपसे सवाल ने पूछा है कि भैया बी और सी द्वारा निवेश राशि कितनी है? तो भैया दोनों के द्वारा मिला के है सब 5400 रुपया, लेकिन बी अकेला लगाया है 2700 रुपया और सी अकेला लगाया है दोस्त 2700 रुपया। बोलो भाई, ये सवाल आपको कैसा लगा? मजेदार लगा या नहीं लगा? एक बार कमेंट करके बताइए और इसको ध्यानपूर्वक गौर से फरमाइए। पूरा बेसिक समझाया हूँ आपको। ठीक है दोस्त, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। करिएगा। करा ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए को भैया 2/7 मिलता है कुल प्रॉफिट का, और बाकी बी और सी जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट रहे हैं। सेम वही चीज है भैया। ठीक है भैया, ए को मिल रहा है 2/7 और बी प्लस सी मिल करके ले रहे हैं 5/7। ठीक है भैया, पार्टनर है 3 लोग, ए बी और सी। आगे पढ़िएगा। ए की इनकम भैया बढ़ जाती है, एज इनकम इंक्रीज बाई 240 रुपए। भैया ए की इनकम 240 रुपए बढ़ जाती है जब जो प्रॉफिट है वो 10% से होके 15% हो जाता है। भैया वही चीज, अगर हम मान लें कैपिटल जो था, कैपिटल पहले 100 यूनिट था, तो प्रॉफिट होती थी ओल्ड प्रॉफिट, यहाँ ओपी लिख रहे हैं ओल्ड प्रॉफिट। ओल्ड प्रॉफिट थी 10 रुपए और न्यू प्रॉफिट हो गई, अब हो गई भैया 15%, 15 रुपए 100 पे। बोलो भाई यहाँ तो कोई समस्या? फिर करा बी और सी के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया कितना था बताइए। सेम यही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया हुआ है, करिएगा दोस्त। तो भैया ए पहले भी 2/7 पा रहा था, अभी भी 2/7 ही पाएगा। भैया ए पहले 10 रुपए प्रॉफिट पर 2/7 ले लेता था, ये ओल्ड में इसकी इनकम थी प्रॉफिट से। अब ये नई इनकम हो गई भैया, 15 रुपए अभी भी है और उसमें 2/7 ले ले रहा है, यानी भैया पहले का ले रहा था 20/7, अब ले रहा है भैया 30/7। अब भैया कितना ज्यादा ले रहा है? कहो भैया 10/7। करा इसी 10/7 की ही वैल्यू दी हुई है दोस्त 240, 240, 240, 240। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? कहोगे 240 बट्टे में 10 गुणे में 7, जीरो से जीरो गया, 7 चौक 28, 7 14 16, 168 रुपए। भैया कैपिटल है 100 यूनिट, भैया कैपिटल है 100 यूनिट, कैपिटल 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 शीश लिख रहे हैं, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 168 गुणे में 100 रुपया, यानी भैया 16,800 रुपया। अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर भैया कुल पैसा 7 था तो ए ने लगाया था 2 और बी ने लगाया था 5, बी और सी ने 5। तो भैया यही जो टोटल कैपिटल 16,800 है, ये 7 की वैल्यू है 16,800, 16,800। तो भैया एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 7 दूनी 14, 28, 7 चौक 28, 24 रुपया। एक की वैल्यू आ गई 24 रुपया। बी और सी के द्वारा कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया? क्योंकि 5 यूनिट। तो भैया बी और सी ने किया है 5 यूनिट, तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे में 2400 रुपया। तो सॉल्व कर दोगे कितना जाएगा दोस्त? 0 0 5 चौक 20, 12,000, 12,000 रुपए बी और सी ने। दोनों को बराबर बराबर प्रॉफिट मिल रहा है तो पैसा भी बराबर बराबर लगाया होगा, यानी भैया 6,000 बी ने लगाया होगा और 6,000 सी ने लगाया होगा। देखो दोस्त, कितनी जल्दी हुआ सवाल, कितनी जल्दी हुआ सवाल, बताइएगा कितनी जल्दी हुआ सवाल। तो भैया इन दोनों ने कितना निवेश किया? तो बी ने भी निवेश किया भैया 6,000 रुपए और सी ने भी निवेश किया दोस्त 6,000 रुपए। दोनों को अगर हम मिला के बताएं तो उन्होंने निवेश किया 12,000 रुपए। बोलो भाई, बात समझ में आ गई या नहीं आई बताइएगा। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? बेसिक इतना ही बड़े में आपको लगाना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा सा शॉर्ट गए हैं लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से हमने किया है और सारे क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो दोस्त ये आपकी क्लास हो रही है खत्म, और दोस्तों स्पीड
लास्ट में तो आपको ये करना ही पड़ा होगा। हमको अच्छा क्वेश्चन लगा, पहले हमने बेसिक आपको बता दिया था, इसलिए हमने देखो सारे क्वेश्चन हमने दौड़ा-दौड़ा के किया सारे क्वेश्चंस को, बड़े स्पीड में किया। लेकिन दोस्त, जब हमको देखने को मिला कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो हमने नहीं किए हैं, उसको हमने बेसिक किया और बड़े ही आसानी से किया। ठीक है दोस्त? दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों पहली बात जो पीडीएफ है हर एक क्लास में बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सुपर टारगेट मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम का लिंक जो है ना दोस्त वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्त, ले लीजिएगा वहां से आप जाकर के पीडीएफ। सेम दोस्तों यही एनोटेशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। और दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों आपसे हम लेंगे विदा, और दोस्तों फिर अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात हम आपके साथ करने के लिए तैयार होंगे। आज पार्टनरशिप क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, बाय।